वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं S5 BCom दैट इज़ सेकेंड ईयर BCom के अंदर सेम 3 का इंग्लिश सब्जेक्ट। इसके अंदर हम पोएम 1 एक्चुअली स्टोरी, इसके अंदर हम स्टोरी 1 देखने वाले हैं। स्टोरी का नाम है द लेडी और द टाइगर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा एंड एंडिंग इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल स्टोरीज। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रैंक रिचर्ड स्टॉकटन। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम स्टोरी को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये पार्ट 1 होने वाला है इस पूरे वीडियो का। पार्ट 1 इन द सेंस मैं इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें MCQ इन सारी चीज़ें 1 बाय 1 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। अबाउट दी ऑथर। ऑथर कौन है? तो फ्रैंक रिचर्ड स्टॉकटन। इनका जन्म कब हुआ था? 1834 में। इनकी डेथ हुई थी 1902 के अंदर। वॉज एन अमेरिकन राइटर। वो एक अमेरिकन राइटर थे। ह्यूमरिस्ट बॉर्न इन फिलाडेल्फिया इन 1834, यानी पेंसिल्वेनिया के पास में सिचुएटेड है ये जगह। वो एक अमेरिकन राइटर भी थे। ही वॉज द सन ऑफ प्रोमिनेंट मेथोडिस्ट। अब मेथोडिस्ट कौन होते हैं? ऐसे लोग जो कि क्रिश्चियन धर्म में बिलीव करते हैं। सेंट एंड ये सारे लोग कह लो। तो जो ये थे फ्रैंक रिचर्ड स्टॉकटन, ये इनके लड़के थे। किसके? तो मेथोडिस्ट मिनिस्टर, उनके वो लड़के थे। और इनके पिता जो थे, जो मेथोडिस्ट है, उनको बिल्कुल भी राइटिंग एज ए करियर नहीं अच्छा लगता था। उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि उनका लड़का राइटिंग को परस्यू करे एज ए करियर। स्टॉकटन वो अपनी सीरीज ऑफ ओरिजिनल चिल्ड्रन फेरी टेल्स की कहानियाँ होती हैं, छोटे बच्चों की कहानियाँ होती हैं, उसके लिए वो वाइडली पॉपुलर थे। कब पॉपुलर हुए थे? तो 19th सेंचुरी के आसपास में। हिज फर्स्ट फेरी टेल टिंग इलिंग वॉज पब्लिश इन 1864। उनकी सबसे पहली फेरी टेल कब पब्लिश हुई थी? तो 1867 के अंदर, जिसका नाम था टिंग इलिंग। द रिवरसाइड मैगजीन एंड हिज फर्स्ट बुक कलेक्शन अपीयर्ड इन द 1870। ये कुछ उनकी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उनकी कौन सी फर्स्ट फेरी टेल बुक रही है, उनकी कौन फर्स्ट कलेक्शन रही है। स्टॉकटन अवॉइडेड द एजुकेशनल मॉरलाइजिंग दैट वाज कॉमन टू चिल्ड्रन स्टोरी। उन्होंने एजुकेशन बैकग्राउंड की जो स्टोरियाँ होती हैं छोटे बच्चों की, वो उन्होंने अवॉइड करी थी। और उनकी चिल्ड्रन वाली जो स्टोरी थी वो बहुत ही क्लेवर ह्यूमर को हाईलाइट करती थी, ग्रीड को, वायलेंस को और एब्यूज़ को हाईलाइट करती थी। यानी कि कैसे बड़े लोग के पास पावर होती है, कैसे ग्रीडीनेस होती है लोगों के में, कैसे वायलेंस होता है, ये सारा कुछ उनकी चिल्ड्रन स्टोरी में इंक्लूड होता था। नॉर्मल स्टोरियाँ नहीं रहती थी, बहुत ही यूनिक टाइप की रहती थी इन शॉर्ट। He was very describing the adventures of his characters in an appealing and the 1879 publication of Ruderganj. उनकी जो फर्स्ट मेजर सक्सेस उनको कब मिली? जब उनकी एक पब्लिकेशन आई थी जिसका नाम था र्यूडर ग्रेंज, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये उनकी पब्लिकेशन आई थी र्यूडर ग्रेंज। इसके अंदर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज थी जिसमें मैरिड कपल की बात हुई थी र्यूडर ग्रेंज के अंदर, और उनका एक सर्वेंट था उसकी बात की गई थी। ये उनकी पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी अमॉन्ग द ऑल द पीपल्स। द क्वींस म्यूजियम एंड अदर फैंसीफुल टेल्स एंड द एडवेंचर्स ऑफ कैप्टन हॉर्न आर सम ऑफ हिज मेजर नॉवेल्स। इनकी कौन कौन सी फेमस नॉवेल्स हैं? तो एडवेंचर्स ऑफ कैप्टन हॉर्न, फिर फैंसीफुल टेल्स, द क्वीन ऑफ म्यूजियम एंड अदर। बहुत सी इनकी ऐसी कुछ रह चुकी हैं नॉवेल जो कि फेमस हुई थी। The third best-selling book in the US in 1895. Some of his popular stories include, इनकी famous short stories कौन सी थी? तो Griffin and the Minor Canon, The Bee Man of On, But the Lady or the Tiger। आज की इस वीडियो में हम ये वाला पढ़ेंगे। लेडी और द टाइगर इनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेल्स, यानी कि फेरी टेल्स में से रह चुकी। फेरी टेल्स तो नहीं कहूँगी, बहुत अलग टाइप की है ये। तो इनकी स्टोरीज में से रह चुकी हैं दैट वॉन हिम लिटरेरी एक्लेम, यानी इसी की वजह से इनको साहित्य अवार्ड जो मिलते हैं उन सबको मिले थे किस स्टोरी की वजह से? तो खास जो आज हम पढ़ने वाले हैं द लेडी और द टाइगर, इस स्टोरी की वजह से। ये हमने कुछ देखा ऑथर के बारे में कि ऑथर की कहाँ उनका बॉर्न हुआ था, कब डेट ऑफ बर्थ थी, कब डेथ उनकी हुई थी, और उनके बारे में पढ़ा, उनके पिता के बारे में पढ़ा कि उनके पिता को उनके लड़के का लिखना पसंद नहीं आता था, जो कि वो राइटिंग एज अ करियर परस्यू कर रहे थे। अबाउट द स्टोरी। अब स्टोरी है किसके बारे में? ये हमें कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो स्टोरी किसके बारे में थी? द लेडी और द टाइगर। अब इससे पढ़ के हमें क्या समझ आ रहा है? सबसे पहले तो एक चीज़ नोटिस करो
कि स्टोरी में लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। कोई भी स्टोरी के अंदर आप देखोगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं दिखता है हमें, स्टोरी में क्या रहता है, ऐसे टाइटल रहता है लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन मार्क है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि लेडी और द टाइगर, यानी कि चूजिंग की बात हो रही है यहाँ पे, और हो रहा है यानी कि क्या लेडी क्या टाइगर, दो में मतलब चूजिंग की बात दिखाई जा रही है। टाइटल पढ़ के इतना समझ आया। अब हम पढ़ते हैं एक्चुअली है क्या स्टोरी में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बाय द वे। द लेडी और द टाइगर इज अ स्टोरी अबाउट ए whimsical किंग। एक ऐसा अतरंगी सा राजा जो कि उसकी मर्जी के हिसाब से रूल करता है। उसका जस्टिस, उसके किंगडम में न्याय दिलाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। ज़्यादातर किंगडम में कैसे न्याय दिलाते हैं, जैसे किसी ने कुछ गलत करा तो उसको फांसी पे चढ़ा देते हैं या फिर उसको जेल कर देते हैं, कुछ भी। अगर कोई इनोसेंस निकलता है तो उसको छोड़ देते हैं, यही रहता है ज़्यादातर। लेकिन इसके अंदर एकदम अलग सिस्टम था। किंग का जो जस्टिस सिस्टम था वो पूरा का पूरा अलग था फ्रॉम दैट ऑफ अनदर किंगडम्स। अब क्या था ऐसा नया, तो देखते हैं। The story describe how every person tried in front of the king is taken to the public arena। यानी जो कुछ भी गुनहगार होते हैं, जो भी एक्यूज मतलब गुनहगार, जो अभी तक कंफर्म नहीं हुए कि गुनहगार हैं लेकिन हाँ अपराधी हैं, एक्यूज मतलब अपराधी कह लो, तो उनको कहाँ ले जाया जाता था, पब्लिक एरिना में। पब्लिक एरिना क्या होता है? अब पब्लिक एरिना मतलब एक टाइप का ऐसा एम्पी थिएटर बोलो या फिर ग्राउंड बोलो, आज के ज़माने में जिसको हम स्टेडियम बोलते हैं बेसिकली। जो फुटबॉल खेलते समय, क्रिकेट खेलते समय जहाँ पे भी खेलते हैं उसको हम बोलते हैं एम्पी थिएटर या फिर पब्लिक एरिना। एम्पी थिएटर या पब्लिक एरिना बहुत पुराने ज़माने में बोला जाता था, जब ग्रीक और रोमन का राज चलता था। इतनी पुराने समय में इसको ये बोलते थे, आज के ज़माने में इसको स्टेडियम बोलते हैं। तो मतलब एक प्लेग्राउंड जो होता है, एक फुटबॉल का, क्रिकेट का ग्राउंड जो होता है, जैसे ऊपर सारी सीटें होती हैं, बीच में जो लोग भी खेल रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा होता है वहाँ पे बीच में होता है ए प्लेस में पब्लिक इवेंट टेक प्लेस। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ इवेंट हो रहा है, किसी का न्याय दिलाना है, तो एक ऐसी जगह पे उसका न्याय होता था जिसके वहाँ दो डोर थे, ध्यान से सुनना, दो डोर थे। एक के पीछे एक हंग्री टाइगर रहता था, जो कि अगर कोई भी इंसान आया, जैसे गुनहगार को बीच में खड़ा करा जाता था और गुनहगार को चूज करने देता था, क्या ये डोर में चूज करूँ या फिर ये वाला। एक डोर के पीछे क्या रहता था, एक डोर के पीछे टाइगर रहता था, जो कि बहुत ज़्यादा फिरोशियस एंड फायर्स टाइगर था, यानी कि बहुत ज़्यादा हंग्री टाइगर था और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, एरोगेंट वाला टाइगर रहता था। जैसे तुरंत उसने खोला दरवाज़ा, तुरंत उसको खा जाएगा पकड़ के। सेकेंड डोर के पीछे क्या रहता था, एक ब्यूटीफुल सी मेडन, यानी ब्यूटीफुल लेडी रहती थी, जो कि वो मैरिड नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल से ढूंढ के लाते थे, सेम टू सेम उसके स्टैंडर्ड की लेके आते थे, गुनहगार के स्टैंडर्ड की। अगर वो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत पैसे वाला है, तो सेम लेडी भी ऐसी ही होगी, यानी कि न्याय अगर मिल रहा है तो अच्छी तरह न्याय मिले, ऐसा किंग का सोचना था। अब होता क्या है कि लेडी इन वेटिंग whom ही विल हैव टू मैरी इफ ही कम्स आउट इनोसेंट। अगर वो इनोसेंट पाया गया तो मतलब लेडी आई है तो मतलब वो इनोसेंट है, उसने कोई गुनाह नहीं करा। और अगर टाइगर आता है, उसको पकड़ के खा जाता है, वह इसका इंडिकेशन क्या है कि वो इनोसेंट नहीं था, जो भी अपराधी था वो इनोसेंट नहीं था। ये इसका जस्टिस का सिस्टम है इस किंग का। इसलिए यहाँ पे बोला है कि वो बहुत ज़्यादा whimsical, अजीब टाइप का किंग था, उसके न्याय करने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। while the same wait awaits a young man whom the king discovers। अब होता क्या है इधर कि ये सब तो चलता आ रहा था इसके किंगडम में, लेकिन एक दिन क्या हुआ, किंग की जो डॉक्टर थी वो भी इसकी तरह ही थी, थोड़ी सी एरोगेंट, whimsical टाइप की, बार्बरिक टाइप की थी। अब क्या होता है, इसकी डॉटर, किंग की डॉटर जो है वो एक लड़के से प्यार कर बैठती है, और वो जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमनर मैन होता है। कॉमनर मतलब कॉमन इंसान होता है, ब्रेव होता है, हाँ थोड़ा सा हैंडसम भी होता है, लेकिन वो क्या है, कॉमन मैन है, तो उसके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। लड़की पैसे वाली राजा की लड़की है और ये क्या है, कॉमनर है। तो अब किंग जो है वो फाइंड कर लेता है कि उसकी बेटी किसी कॉमन इंसान से प्यार करती है, और उस इंसान को, उस लड़के को वो दोषी ठहरा देता है उसी समय। जैसे किंग को पता चलता है उनके डॉटर और उस लड़के के रिलेशनशिप के बारे में, वैसे ही। तो अब क्या होता है कि उस लड़के को भी ये सब का सामना करना पड़ता है, और उसी समय जो लड़की होती है, जो प्रिंसेस होती है, वो फाइंड कर लेती है कि किस डोर के पीछे क्या चीज़ है। लेकिन यही हमें दिखाया गया है कि उसने राइट हैंड, जो प्रिंसेस थी उसने अपना राइट हैंड जो था वो हल्का सा पिलो पे रखा हुआ था, पिलो से उसने हल्का सा उठाया और राइट हैंड, राइट साइड की तरफ उसने साइन दिया कि ये डोर खोलना तुम, जब वो एरिना में खड़ा हुआ था तब। तो क्या होता है अब, तो राइट साइड वो दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, वैसे ही जो हमारे फ्रैंक रिचर्ड स्टॉकटन, हमारे जो ऑथर हैं, वो तभी की तभी स्टोरी को ओवर कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि हम
जो रीडर्स हैं उन लोगों को डिसाइड करना है कि क्या वो लेडी ने, वो प्रिंसेस ने अपने लवर को क्या दिखाया होगा, क्या उसने बताया होगा कि इस डोर के पीछे लेडी है या फिर टाइगर है, ये हम लोगों को डिसाइड करना है। ये ऑथर हम पे छोड़ देते हैं। दिस इज़ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन वाली स्टोरी है ये, ठीक है, इतना समझ आया। यही पूरी स्टोरी है, इसी के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है, इसी चीज़ को डिटेल में बताया है। अगर ये समझ आएगा तो आपको स्टोरी भी समझ आ जाएगी। अब इतना पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया वो सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। द सेम fate awaits a young man whom the king discovers is in love with his daughter, the princess. While the crowd wait anxiously to see the young man's fate, he looks upon his beloved princess who points him to the door on the right. The lover starts to open the door and the author leaves the story an open-ended question on an open-ended question. Did the princess save her love by pointing to the door which lead to the beautiful lady, or did she prefer to see her lover die rather than see him marry someone else? यानी कि क्या वो जेलसी के कारण टाइगर को चूज करेगी या फिर वो उससे इतना प्यार करती थी कि वो किसी लड़की को चुनेगी, वो अपने आंखों के सामने अपने लवर को किसी और से शादी होते हुए देख पाएगी या नहीं देख पाएगी। ये इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे लड़कियों में थोड़ी सी जेलसी का प्रमाण क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है लड़कों से। तो यही स्टोरी, यही फीलिंग, यही थॉट प्रोसेस इस स्टोरी में दिखाया गया है। डिड द प्रिंसेस सेव हर लवर पॉइंटिंग टू द डोर विच लीड टू द ब्यूटिफुल लेडी, or did she prefer to see her lover die rather than see him someone else? This open-endedness challenges the mind of the reader and compels him or her to think possible climaxes to the story while providing an interesting twist in the tale. Tale मतलब story tale, story के बारे में। अब यहाँ पे आपको मैं एक टास्क देती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताओ, अपना पूरा रीज़न बताना, ठीक है। खाली कमेंट इतना सा ही मत करना कि लेडी या टाइगर, लेकिन हाँ, आपको क्या लगता है उस डोर के पीछे क्या लेडी होगी या फिर टाइगर होगा? क्या उस लड़की ने, उस प्रिंसेस ने अपने लवर को दिखाया होगा? आप मुझे कमेंट करके दिखाओ लेडी या टाइगर, एंड उसके साथ मुझे रीज़न भी चाहिए कि क्यों आप ऐसा सोच रहे हो। सो प्लीज़ डू कमेंट दैट, आई विल लव टू रीड योर कमेंट्स गाइज। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी इन डिटेल। एक एक चीज़ को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब ये हमने कुछ समरी, कुछ इसका ओवरव्यू ले लिया है। अब The Lady or the Tiger Part 1. Long ago, there lived a king who was cruel and very much like a savage. बहुत समय पहले की बात है, एक किंग रहा करता था जो कि बहुत क्रूड यानी कि क्रूअल टाइप का और सैवेज टाइप का था। He had learned some manners. उसने मैनर्स कुछ सीखे थे। किससे सीखे थे? तो उनके लेटेन नेबर्स जो उसके थे उनसे उसने कुछ एटिकेट सीखा था, कुछ मैनर्स सीखे थे। लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा बार्बरिक, लाउड एंड ग्रफ था। यानी कि उसने थोड़े बहुत सीखे मैनर्स, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था, वो बहुत ज़्यादा हार्श था अपने वर्ड को लेके, बहुत ज़्यादा लाउड था। यानी कि अच्छा किंग नहीं था, वो ठीक ठाक सा था। He had none of the grace and polish of his neighbor. जो राजा में, रानी में जो एटिकेट होने चाहिए, जो पॉलिशनेस होनी चाहिए, जो थोड़ा सा स्टाइल होना चाहिए राजा का और रानी का, उस टाइप का एक किंग नहीं था। रानी का नहीं, एक्चुअली राजा का, यहाँ पे सिर्फ राजा की बात करी गई है। तो राजा के अंदर एटिकेट नहीं थे, ग्रेस नहीं थी, पॉलिशनेस नहीं थी। He was a man of great fancies and great enthusiasm. Because he had so much authority as a king, he was able to force some of these fancies into reality. जैसे हमने देखा कि वो किंग था, उसके पास बहुत सारी अथॉरिटी और उसके पास सारा कुछ कंट्रोल था। क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था कि किंग होते थे, वही सब कुछ डिसाइड करते थे कि कैसे न्याय होगा, क्या होगा हमारे किंगडम में, क्या नहीं होना चाहिए। तो उसके पास ये सारी अथॉरिटी थी एज अ किंग। इसी की वजह से वो सारी अपनी फैंसीज, यानी कि सारी उसकी फैंटेसी, सारे उसके दिमाग की जो चीज़ें थी वो रियलिटी में वो इम्पोज करता था लोगों पे। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो, जस्टिस का सिस्टम, इसका कितना अतरंगी सा जस्टिस सिस्टम है, ऐसा तो होता नहीं है कहीं, लेकिन इसने रखा था। क्यों? क्योंकि इसका मन करा और इसने इसको रियलिटी में कर दिया। वाई? बिकॉज ही वॉज अ किंग एंड ही हैड राइट टू डू इट। पुराने ज़माने में ऐसे ही चलता था। हिज पर्सनैलिटी वॉज नॉर्मली काम। ऐसे तो वो शांत रहता था, लेकिन जैसे ही उसको मालूम चले कि किसी ने कुछ गुनाह करा है या फिर कुछ हुआ है उसके किंगडम में, तो बहुत ज़्यादा मतलब उसको एकदम से एक्साइटमेंट और एक्सक्लूडेंट सा बिहेवियर हो जाता था। यानी कि उसको चाहिए था कि जैसे ही कुछ हो वैसे ही मैं न्याय करूं किसी का। उसको ये सब देखने में बहुत मज़ा आता था। He loved it when things went wrong. जब भी कुछ खराब हो, कुछ खराब होने वाला हो, तो उसको बहुत मज़ा आता था कि अब मेरी बारी आएगी, अब मैं शांति से बैठ के देखूंगा कि क्या होता है, क्या उस गुनहगार को टाइगर खा जाएगा, लेडी से उसका शादी होगा, ये सारा। He decided that there should be a way to add
culture to the lives of his subject. His method was public arena. Public arena हमने पहले भी देखा क्या होता है, एक ऐसी स्टेडियम जैसी जगह जहाँ पे फुटबॉल आज के ज़माने में खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, वैसे पुराने ज़माने में एक ऐसा ग्राउंड रहता था. There humans and beasts perform audiences. But his fancies ascertained themselves here. The arena that he built was not for the honor and glory of gladiators. It was not for the beasts to fight each other to finish. वो पुराने ज़माने का एरिना जो था वो इसलिए नहीं बनाया था कि जो पुराने अच्छे लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम करा उनको ट्रॉफी दें, ऑनर करें उनको, या फिर किसी लड़ाई के लिए भी नहीं था. वो किसके लिए था? रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए भी नहीं था. वो इसलिए था कि वहाँ पे न्याय हो सके, वहाँ पे जस्टिस हो सके. इसके लिए उसने वो एरिना बनाया था. It was, he believed, for the purpose of winding and developing the mental energies of his people. It was a vast amphitheater. वह used in ancient Greek and Rome. पुराने ज़माने में यूज़ होता था. With encircling galleries, mysterious walls and unseen passages. It was to mean for poetic justice. It was to be a place where the crime was punished or virtue rewarded all by chances. यानी कि यहीं पे जस्टिस होता था. जो भी जिसने भी गुनाह करा है वो इनोसेंट है या नहीं है, उसने गुनहगार करा है नहीं करा है, ऐसे डिसाइड होता था पहले. ये यहाँ पे लिखा है. फिर क्या है, यहाँ पे कुछ कुछ बातें बताई हैं कि कैसा था किंग. वो थोड़ा रोमांटिक था, येट बारबेरिक था, आइडियलिज्म था उसके अंदर, वो डिक्टेटरशिप करता था. ये सारा कुछ बताया है. अब हम आते हैं थोड़ा नीचे की तरफ. ऑल द पीपल हैड गैदर्ड इन द गैलरीज एंड द किंग वाज सीटेड ऑन हिज थ्रोन हाई अप ऑन वन साइड ऑफ एरिना. यानी किंग कहाँ बैठता था? किंग जैसे एरिना ऐसा गोल सा था, वो थोड़ा ऊपर की साइड बैठता था. वो सारी कुछ चीज़ें देखता था कि सारा कुछ सही हो रहा है नहीं हो रहा है. एक जगह वो साइड में बैठ के सब कुछ नज़ारा एंजॉय करता था. ए डोर beneath him would open. The accused person would come step out into the amphitheater. Directly imposed the accused. There were two doors. वही सेम बातें यहाँ बताई हैं कि जैसे ही एक्यूज आता था एक दरवाज़ा खुलता था, एक्यूज चल के आया, वो बीच में खड़ा रहता था, उसके सामने दो डोर रहते थे, सेम टू सेम डोर रहते थे. ऐसा नहीं था अलग अलग थे, बिल्कुल सेम थे, बिल्कुल सेम दिखते थे, लेकिन उसके पीछे कुछ अलग रहता था जो कि किसी को भी आइडिया नहीं था कि इस डोर के पीछे क्या होगा, इस डोर के पीछे क्या होगा. द पर्सन ऑन ट्रायल यानी एक्यूज को वॉक करना पड़ता था, डोर तक चलता था वो और ओपन करता था डोर को. ही वुड ओपन विच एवर डोर ही वॉन्टेड. ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं थी कि इसी डोर को ओपन करना है या फिर इस डोर को, कोई भी डोर को गुनहगार ओपन कर सकता था. ही वॉज सब्जेक्ट टू नो प्रेशर फ्रॉम द किंग और हिज कोर्ट. द ओनली इन्फ्लुएंस वॉज दैट ऑफ लक. क्या गुनहगार का लक काम करता है नहीं करता, इसी के ऊपर है ये कि क्या आपका लक अच्छा है तो आपको लड़की मिलेगी, अगर लक अच्छा नहीं है तो आपको शेर के सामने, सॉरी टाइगर के सामने भेज दिया जाएगा. इफ द एक्यूज्ड ओपन वन डोर ए हंग्री टाइगर केम आउट. इट वाज द फियरेस्ट एंड मोस्ट क्रूअल दैट कुड बी फाउंड एंड इमीडिएटली जंप ऑन हिम एंड टोर्न हिम इनटू पीसेस एज अ पनिशमेंट ऑफ हिज गिल्ट. अगर टाइगर आया तो उसको एकदम चीर फाड़ कर देगा उसका, और एकदम से जो बेल्स हैं यानी कि जो सैड वाले सॉन्ग है वो लोग गाएंगे, मोर्न से यानी कि रोएंगे, और आजू बाजू की जो भी ऑडियंस बैठी हुई थी उनका हार्ट क्या हो जाएगा, डोलफुल, सैड हो जाएगा. उनका हार्ट कैसा हो जाएगा, सैड मोमेंट होगा वो. और अगर उस डोर के पीछे एक लड़की हुई तो उसको तुरंत की तुरंत शादी करनी पड़ेगी उस लड़की से, भले ही उसकी फैमिली हो या ना हो, उसकी मैरिज हो रखी हो ना हो रखी हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं है. द लेडी वॉज ए साइन ऑफ हिज इनोसेंस. क्या साइन था अगर लेडी आई है तो, कि वो गुनहगार इनोसेंट है, भले हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है गुनहगार इनोसेंट था या नहीं, इससे कोई भी मतलब नहीं है. जो भी डोर के पीछे आया वो उसको एक्सेप्ट कर लेना है, इन शॉर्ट. सो इफ द एक्यूज्ड ऑलरेडी लव्ड अनदर वुमन, that other was to be forgotten. It was the king's way. ये किंग का राज ऐसे ही चलता था. He allowed nothing to interfere. कोई भी उसके ये कार्यक्रम में इंटरफियर नहीं कर सकता था. नो वन, लिटरली नो वन. इंडीड इमीडिएटली आफ्टर द लेडी अपीयर्ड अनदर डोर बीनीथ द किंग ओपन एंड कम आउट केम ए प्रीस्ट. यानी कि अगर लड़की आई तो पुजारी सारे लोग बिठा के रखे थे, अगर अच्छा हुआ उसके लिए भी, खराब हुआ उसके लिए भी, तो पुजारी बिठा के रखा था. म्यूजिशियन थे, सिंगर थे और डांसर भी थे. अगर कुछ अच्छा हुआ, लड़की आई तो सब लोग नाचेंगे, गाएंगे और मजे करेंगे. द बेल्स रैंग, द ऑडियंस शाउटेड इट्स अप्रूवल एंड द इनोसेंट मैन प्रिसीडेड बाय चिल्ड्रन स्ट्रूइंग फ्लावर्स. छोटे छोटे बच्चे फ्लावर डालेंगे. द कपल्स पाथ लीड टू हिज न्यू ब्राइड टू हिज होम. उस लड़की को उसको अपने घर तक ले जाना होगा एज ए न्यू ब्राइड. दिस वॉज द किंग्स सेमी बार्बरिक मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस
and its fairness is obvious. The criminal could not know which door the lady was behind. He opened whichever door he wanted to without knowing whether in the next instant, यानी कि गुनेगार को नहीं मालूम है कि एक ही झटके में, एक ही इंस्टेंट्स के अंदर क्या उसे नई अच्छी लड़की मिल जाएगी या फिर वो किसी भूखे टाइगर का शिकार बन जाएगा, किसी को भी मालूम नहीं था. On some occasions, the tiger came out of one door and on the another it came out of the other. In this system, there was instant punishment. तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं पनिशमेंट मिल जाती थी. अगर कुछ गलत करा है इंस्टेंट रिवॉर्ड भी मिल जाता था अगर वो इनोसेंट था तो. Whether the accused wanted the reward or not, there was no escape. इससे कोई छुटकारा नहीं था from the judgment of the king's arena. The institution was a popular one. When the people gathered together on one of the trial days, they never knew whether they were to witness a bloody slaughter or a festive wedding. जो भी वहाँ के लोग थे जो गैदर हुए थे एरिना में, उनको भी नहीं मालूम रहता था कि क्या उनको आज ब्लडी स्लॉटर यानी कि किसी का खून होते हुए देखना पड़ेगा, खराब नज़ारा, या फिर किसी सुंदर सी कन्या से वो एक्यूज्ड की मैरिज होगी जो कि बहुत ही अच्छा माहौल बन जाएगा. तो देखने वाले को भी नहीं मालूम रहता था और किंग को खुद को भी नहीं मालूम रहता था. The people were entertained and no one doubted justice was being served. यानी किसी ने भी अपना वॉइस खड़ी नहीं करी कि ये गलत है ये सही है, ऐसा किसी ने भी बोला नहीं. पुराने ज़माने में ऐसे सब लोग दब के चलते थे, रूल ऑफ थंब चलता था, यानी कि एक जो सुपीरियर पर्सन है वही डिसाइड करता था क्या होगा क्या नहीं होगा. तो सबकी आवाज़, सबके पॉइंट ऑफ थिंकिंग सब कुछ दब के रह जाता था पहले के ज़माने में. सो आई होप आपको इतना पार्ट 1 समझ आ गया होगा. ये हमने इन ब्रीफ समझ लिया है. अब हम पार्ट 2 में देखते हैं कि अब किंग की जो लड़की थी, किंग्स डॉटर, ये वाला पार्ट आएगा अब, किंग्स डॉटर वाला पार्ट, यानी कि उसकी जो लड़की थी वो जिस लड़की से प्यार करती थी उसका क्या होता है. वो जब पब्लिक एरिना में खड़ा होता है तो तब कैसे न्याय मिलता है उसको, क्या डोर ओपन करता है, क्या निकलता है, ये अब हम देखेंगे पार्ट 2 में. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. And with a soul as fervent and imperious as his own. As is usual in such cases, she was the apple of his eye. The semi-barbaric king had a daughter. अब वही जो किंग की हमने पहले बात करी उसकी एक प्यारी सी डॉटर भी थी जो कि वो अपनी डॉटर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था. वो कौन थी? उसकी आंखों का तारा थी. द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, ये लाइन लिख के आना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द एप्पल्स ऑफ हर फादर्स आई वॉज इन लव विद ए यंग मैन. वो एक नए जवान लड़के से प्यार करती थी. हु वॉज बिलो इन अ स्टेशन. ही वॉज ए कॉमनर, यानी कि कॉमन इंसान था वो, लेकिन ब्रेव था, हैंडसम और डेयरिंग भी था वो. ही लव द रॉयल डॉटर विथ ऑल हिज बीइंग. वो इंसान, वो लड़का जो था वो उसकी लड़की से, किसकी? तो किंग की लड़की से बहुत ज़्यादा बेशुमार प्यार करता था. दिस प्रिंसेस हैड इनफ बार्बरिज्म इन हर. उस प्रिंसेस के अंदर भी थोड़ा बार्बरिज्म था, थोड़ी ड्रामेटिक टाइप की थी, लेकिन हाँ वो अपने लवर को बहुत प्यार करती थी. ये जो इनका सीक्रेट था, दोनों जो प्यार करते थे वो बहुत से मंथ्स एंड मंथ्स तक सीक्रेट ही रहा. लेकिन एक दिन क्या होता है, किंग जो है वो देख लेता है इन दोनों को साथ में और दोनों के दोनों पकड़े जाते हैं. जैसे ही पकड़े जाते हैं किंग जो है बिल्कुल 1 सेकेंड 1 मिनट भी हेजिटेट नहीं करता और तुरंत के तुरंत उस लड़के को एक दोषी ठहरा देता है. वो एक प्रिजन में भेज देता है. फिर जैसे ही अरीना की जस्टिस की डेट आती है और उसको कटघरे में बोल लो या फिर एरिना में लेके जाया जाता है. और होता क्या है वो हम देखते हैं. द किंग्स मैन सर्च द फियरेस्ट टाइगर, यानी कि जो किंग था उसमें सबसे खूंखार, फियरेस्ट, हंग्री टाइगर पूरे रियल पूरे किंगडम में जो सबसे ऐसे खतरनाक टाइगर था वो ढूंढ के लाया. और सबसे फेयरेस्ट मैडन, यानी कि कन्या, मैडन मतलब कन्या जो कि अनमैरिड है यानी गर्ल है, इस टाइप की सबसे ब्यूटीफुल लेडी, सबसे ब्यूटीफुल गर्ल को ढूंढा और सबसे फियरियस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा फिरोशियस टाइगर को ढूंढ के लेके आए थे. दोनों एक्सट्रीम लेवल पे थे. वो जो कन्या थी वो भी बहुत खूबसूरत थी और टाइगर जो था वो भी बहुत ज़्यादा फिरोशियस, एरोगेंट एंड हंग्री था. ऑफ कोर्स सारे लोग, जितने भी लोग थे सब लोग बहुत एक्साइटेड थे. सब लोग को देखना था कि आज होता क्या है. किंग जो बहुत डींगे हाँकता रहता है, सबका दूसरे का न्याय करता है, जब उसके खुद के घर में आग लगी है तो अब वो कैसा डिसीजन लेगा वो सबको देखना था. द डे अराइव्ड, क्या होता है, द डे अराइव द पीपल वो स्टैंडिंग इन एवरी कॉर्नर. एक छोटे छोटे कॉर्नर पे लोग बैठे हुए थे. एक इतनी सी जगह भी खाली नहीं रखी थी. सब लोग देखने आए थे. पूरा गांव आ गया था, पूरा किंगडम आ गया था देखने. ऑल वॉज रेडी व्हेन द मोमेंट केम. ए सिग्नल वॉज गिवन एंड द डोर ओपन अलाउिंग द प्रिंसेस लवर टू एंटर. जैसे डोर खुले वो एंटर हुआ
सब लोग, द क्राउड गैस्प, इसका मतलब क्या है, सब लोगों ने एक सडन सी सांस ली, जैसे हम शॉक में थोड़े सरप्राइज में तो कैसी सांस लेते हैं, ऐसी सांस लेता है ना कि हाँ अब वो मोमेंट आ चुका है जब न्याय होगा, जब असली में हम देखेंगे क्या होता है। सब लोगों ने देखा वो जो लड़का था वो हैंडसम था। आधी ऑडियंस को तो मालूम ही नहीं था कि उनके गांव में इतना हैंडसम कोई लड़का रहता है, इतना अट्रैक्टिव कोई रहता भी है। अब वो लोग सोचते हैं कि नो वंडर प्रिंसेस इसीलिए उसको पसंद करती होगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखता था। हाउ टेरेबल फॉर हिम टू बी देयर। द प्रिंसेस हैड थॉट अबाउट दिस ट्रायल एंड नाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्रिंसेस जो है वो ये जब एरिना में न्याय होने वाला था उससे थोड़े दिन पहले से ये सब सोच रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं देख नहीं पाऊंगी ये सारी चीज़ें। यही सारा अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि प्रिंसेस क्या सोच रही थी, उसने क्या तिकड़मबाजी लगाई, वो सारा कुछ। The princess had thought about this trial day and night for a long time. She knew she couldn't bear to miss the spectacle, but there was another reason for being there. She had such power, influence, and force of character as plenty of gold, and she did what no one had done before. अब होता क्या है, जो उसकी लड़की होती है, जो डॉटर है किंग की, वो एक ऐसी चीज़ कर लेती है जो आज तक किसी ने नहीं करी थी उनके किंगडम में। वो ये पता कर लेती है कि किस डोर के पीछे क्या है, यानी किस डोर के पीछे फिरोशियस टाइगर है, किस डोर के पीछे एक सुंदर सी मेडन कन्या है। अब क्या होता है, शी न्यू टू दैट द डोर्स वर सो थिक दैट देयर वाज नो वे एनी वन कुड हैव हियर। यानी डोर भी जो थे वो इतने थिक बनाए थे कि हमें मालूम ना चले कि किस डोर के पीछे टाइगर की आवाज़ है घुराने की। इतने थिक और इतना एकदम बारीकी से काम करा था। शी ऑल्सो न्यू समथिंग विच मेड द होल प्रोसेस मोर कॉम्प्लिकेटेड। शी न्यू दैट द लेडी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल। अब होता क्या है, उसको ये भी मालूम चल जाता है कि कौन सी लड़की, कौन सी मेडन रखी है। जब उसको ये मालूम चलता है तब वो देखती है कि जो लड़की है पीछे वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इवन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की है उनके पूरे किंगडम की, बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी और बहुत सुंदर सी है। तो इसकी वजह से भी थोड़ी उसको जेलसी सी होने लगती है। शी हेटेड द लेडी एंड हेटेड व्हाट माइट हैपन। वो इस लेडी को पसंद नहीं करती थी और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसकी वजह से उसको थोड़ी जेलसी भी होती है। When the accused bowed to the royal box, as was the custom, he looked only at the princess and immediately he knew he had expected her to find out the secret of the doors. अब एक्चुअली वो दिन आ चुका है जब न्याय होने वाला होता है। तो जैसे डोर खुलता है, जैसे वो अपराधी, वो लड़का जो है वो एंटर होता है, वो अपनी लवर के सामने देखता है, प्रिंसेस के सामने देखता है और उसको लगता है कि हाँ इसने फाइंड आउट कर लिया होगा किस डोर के पीछे क्या है और मैं इसको ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो उसने जैसे ही उस लड़की उस प्रिंसेस के सामने देखा, उसने स्लोली एंड फास्टली, यानी कि बहुत स्लो नहीं बहुत फास्ट नहीं, धीरे से उसका जो पिलो साइड में रखा हुआ था, राइट हैंड साइड में पिलो था, उसने हल्का सा अपना हाथ उठाया और हल्की सी डायरेक्शन दे दी कि राइट साइड जाओ, और वो राइट साइड जाता भी है। अक्यूज्ड वो लड़का राइट साइड जाता है डोर ओपन करने के लिए। ही हैड एक्सपेक्टेड हर टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स एंड नाउ ही न्यू दैट शी हैड द आंसर। इट वॉज ओनली लेफ्ट फॉर हर टू टेल हिम। सिर्फ बोलना बाकी रह गया था। His quick glance at her asked which. वो जो लड़का था, गुनहगार था, उसने उससे जल्दी से पूछा कि कौन सा है, इशारे से। It was plain as if he shouted it. There was no time to lose. The quick questions had to be answered just as quickly so that the king would not suspect. जैसे किंग को ना पता चले, कोई ऑडियंस को ना पता चले, इतनी जल्दी उसको आंसर करना था। Her right hand was resting on a pillow in front of her. She raised it slightly and made a small fast movement to the right. No one but her lover saw her. Every eye in the arena was fixed on him. सारे लोगों की आंखें सिर्फ और सिर्फ उस गुनहगार उस पर टिकी हुई थी कि अब क्या होने वाला है। और वो देख लेता है कि उसकी प्रिंसेस ने, उसके लवर ने क्या उसको इशारा दिया है। He turned and with a firm rapid step he walked across the empty space. Every heart stopped. सब लोगों की धड़कनें, सब लोगों की सांसें एकदम रुक गई थी कि अब क्या होगा। ये डोर के वहाँ जो जा रहा है राइट हैंड साइड में, जैसे उस प्रिंसेस ने बताया, तो क्या आएगा। Did the tiger come out of the door or did the lady? ये इसका क्वेश्चन था। सब लोग इसी में सोच में पड़ गए कि क्या टाइगर आएगा या फिर लेडी आएगी। The more we think about this question, the harder it is to answer. जितना हम सोचेंगे इसको उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो स्टोरी है वो अभी एंड हो जाती है। Yes, the story is end now. ये पूरा जो पैराग्राफ है यही यहाँ पे बताया गया है कि कैसे
वो जो लड़की थी उसके में थोड़ी सी जेलसी थी क्योंकि वो मेडन जो थी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। एंड ऑन दी अदर साइड वो ये भी सोचती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसको कैसे मैं अपने आंखों के सामने मरने दे सकती हूँ। तो इसी के पूरे ऊपर स्टोरी थी पूरी। एक बार रीड कर लेते हैं लास्ट पैराग्राफ। इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट। हम लोगों का हार्ट जो है, जो दिल है, वो कैसे काम करता है। द मेज ऑफ पैशन, लव, हेट, एक्साइटमेंट। डू नॉट आंसर दिस फॉर योर सेल्फ। ये आप खुद के लिए आंसर मत करो, लेकिन आप अपनी जगह आप आप प्रिंसेस की जगह अपने आप को रखो और आंसर करो। अगर आप उस प्रिंसेस की जगह होते तो क्या करते? क्या आप अपने लवर को मरने देते या फिर आप उसकी किसी और ब्यूटीफुल लड़की से शादी करवा देते? दिस इज अप टू यू गाइज। प्लीज लेट मी नो योर आंसर। आई वुड बी रियली एक्साइटेड टू रीड योर ऑल आंसर्स। प्लीज लेट मी नो। शी वॉज हॉट ब्लडेड एंड सेमी बार्बरिक एंड हर soul burned with the twin desire of longing and jealousy. She knew that she had already lost him, but to whom? उससे मालूम था कि मैंने ऑलरेडी अपने लवर को खो दिया है, लेकिन किसको? क्या टाइगर को खो दिया है? क्या वो डेड हो जाएगा, या फिर मैं अपने लवर को किसी दूसरी अच्छी लेडी से शादी करते हुए कैसे देखूंगी? उसको मालूम था कि उसने लॉस तो कर दिया अपने लवर को, लेकिन किसको करा है ये उसको मालूम नहीं था। बट हाउ मच मोर ऑफन हैड शी सीन हिम एट द अदर डोर। इन हर माइंड शी हैड स्क्रीम एंड टोर्न हर हेयर व्हेन शी सॉ हिज हैप्पी फेस एट ओपनिंग द डोर। तो दिन रात यही सोचती थी कि अगर टाइगर हुआ तो कैसे मैं उसको देख पाऊंगी। वो अपने रात में बालों को खींचती थी, अपना फेस ढक देती थी कि अगर उसके सामने लेडी हुई और वो खुशी खुशी शादी कर लेगा उससे तो मेरा क्या होगा। मतलब ये सारा सोच के वो अपने सोल को जलाती थी, थोड़ी जेलस होती थी, कभी सैड होती थी। तो मतलब ये सारा कुछ इमोशन होता था उसके अंदर। बर्न्ड इन एगोनी as she saw him rush to that woman and then be wedded in the next moment. When all about her were joyful, she lived through the misery of the procession. The happy couple, the singing, dancing and the shout of the crowd were lost in all the joy. Would it be better for him to die at once? क्या उसको मार देना ही अच्छा है? Then he could go to the place after that and wait for her. तो उसको मार देंगे तो मेरे लिए वहाँ पे क्या बोलते हैं, हेवन और हेल जो होता है ना, वहाँ पे वो मेरा वेट करेगा। क्या उसको मैं मरने दूँ? एंड येट द ऑफुल टाइगर द श्रेक्स दैट ब्लड। क्या उसको मैं एकदम मार डालूँ, मतलब कि जो टाइगर है वो उसको मार डाले, खून खून हो जाए? क्या मैं ये चाहती हूँ? या फिर मैं ये चाहती हूँ कि वो किसी और से शादी कर ले? हर डिसीजन हैड बीन मेड इन द इंस्टेंट एंड शी मूव्ड हर हैंड. She had known that he would ask, but she had put off a decision until the last moment. She finally decided, and without any hesitation, बिना कोई हिचकिचाहट हुए लास्ट मोमेंट पे उसने तुरंत राइट हैंड दिखा दिया। अब ये हम लोगों पे है कि हम इसको कैसे एंड करते हैं। आपको क्या लगता है मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना प्लीज़। दिस इज़ नॉट ए क्वेश्चन टू बी टेकन लाइटली। हर डिसीजन वॉज सीरियस फॉर हर, सो आई डू नॉट प्रिज्यूम टू आंसर फॉर हर। आई लीव इट टू ऑल ऑफ यू who is watching my video right now. I leave the answer to all of you guys. Which came out of the open door, the lady or the tiger? And yeah, with that the story comes to an end. हमारी स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। इसी की वजह से क्वेश्चन मार्क है। अब आपको आई होप समझ आ गया होगा कि क्यों इसके अंदर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था हमें। जो हमारा टाइटल है क्यों क्वेश्चन मार्क है उसके अंदर, क्या राइटर चाहते थे, क्या है स्टोरी। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी।